भारी भीड़ के सामने बाबा साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए। बाबा साहब बोले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाला संविधान सभा का चुनाव हमारे लिए युद्ध के बराबर है। इस चुनाव में शिक्षकों का वेतन बढ़ाना या किसानों का भूमि कर कम करना या फिर लोगों में बूंदी का भोजन बांटना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने से पहले अछूतों को उनके हक दिलाना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना है। अगर इस बार हम जागरूक नहीं हुए तो याद रखना, फिर से पेशवाई आएगी और हमें कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाना पड़ेगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है। उनके कुछ नेता आएंगे और कहेंगे हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। इस प्रकार के प्रलोभन में वो आपको फंसाएंगे, लेकिन आपको उनके झांसे में नहीं आना है। आपको फेडरेशन के साथ ही रहना है। और भी कुछ आएंगे और अछूत लोगों में कई मतभेद है, ऐसा कहकर आप में फूट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हमेशा एकजुट रहना है। हमें एकजुट इसलिए भी रहना है क्योंकि आज भी कोई ऊंची जाति का व्यक्ति हमें मारे तो हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक उन्हीं के सगे संबंधी होते हैं। 2000 साल तक हमारे पूर्वज इस गुलामी को बिना कुछ बोले सहते गए। क्या मरते दम तक आपको भी इनका गुलाम रहना है? क्या कभी आपको आपके हक के लिए नहीं लड़ना है? हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा। उन्हें किसी संकट का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। मैं फिर से दोहराऊंगा, हमें सत्ता हासिल करनी है, लेकिन उसके लिए हमें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम अपने दम पर सत्ता हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। याद रखना, मुझे विद्वान से ज्यादा निष्ठावान लोगों की जरूरत है। और रही बात ज्ञानी लोगों की, तो उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ।